नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय ज्ञान चिंतन में साकार निराकार का प्रश्न सदैव उपस्थित रहा है। इसने भक्तों और साधकों के बीच एक वैचारिक वैभिन्न को बार बार प्रकट किया है। तुलसीदास ने सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा कहकर इस भेद को निरर्थक माना है। वह कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अलख और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण साकार हो जाता है। सोना डली के आकार में भी प्राप्त होता है और कंगन कुंडल आदि आभूषणों के रूप में भी सोना इन दोनों रूपों में विलक्षण ही रहता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा जब सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, सर्वांतर्यामिता आदि विशेषणों से विशिष्ट होता है तब उसे निराकार निर्गुण कहते हैं। वही परमात्मा जब सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ रामकृष्ण आदि के दिव्य चिन्मय शरीर के विशेषणों से विशिष्ट होता है तब उसे सगुण साकार कहते हैं। अतः साकार निराकार में भेद अज्ञान से उपजा है। परमात्मा के सही रूप को जानकर ज्ञानी उसे सभी रूपों में अनुभव करते हैं। हम विचार करें तो पाएंगे कि प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी को का खा आदि अक्षरों को उनकी ध्वनियों की पहचान कराने के लिए कबूतर और खरगोश आदि के चित्रों के सहारे की जरूरत होती है। पर जब वही बालक ज्ञान की उच्च स्थिति में पहुंच जाता है तो इन चित्रों की जरूरत समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अनुभूति के लिए साधन रूप में आकार, प्रतिमा, शब्द, ज्योति, अक्षर आदि के अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। परंतु ज्ञान के उदय के साथ अविद्या के नाश हो जाने से यह समझ आ जाता है कि ईश्वर के सच्चिदानंद रूप की प्राप्ति ही जीवन की कामना है। ज्ञानी सभी में उस ईश्वर के दर्शन करता है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ या चेहरे को छूकर हम कहते हैं कि हम उस व्यक्ति को छू रहे हैं, उसी प्रकार इस स्थूल सृष्टि के किसी अंग, पशु पक्षी, नदी पर्वत को देखकर हम उस ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। सब में ईश्वर देखना सच्चा दर्शन है। स्टॉप।